मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाकुंभ का दौरा कर सकते हैं। उनके अगले महीने 5 फरवरी को महाकुंभ मेले में दौरा करने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी महाकुंभ जाने वाली हैं। दिल्ली चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी कर दिया है। केंद्र की सत्ता पर काबिज पार्टी ने सत्ता में आने पर केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा के साथ ही दलित छात्रों के लिए स्टाइप योजना का वादा किया है। ये वादा भी किया गया है कि सत्ता में आते ही अनुसूचित जाति के लिए कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे। बीजेपी के दिग्गज नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार करेंगे। ये प्रचार 23 जनवरी से शुरू होकर 1 फरवरी तक चलेगी। इन रैलियों में योगी न सिर्फ पार्टी योजनाओं और कामों को जनता के बीच सामने रखेंगे, बल्कि वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर तीखे हमले भी करेंगे। देश के दूसरे नंबर के अमीर गौतम अडानी आज महाकुंभ पहुंचे। संगम पर उन्होंने पूजा अर्चना कर इस्कॉन के शिविर में भंडारा सेवा में भी शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान महाप्रसाद भी बनाया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने बीजेपी को समर्थन दिया है। दिल्ली शिवसेना के अध्यक्ष संदीप चौधरी ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष को एकनाथ शिंदे की तरफ से समर्थन पत्र सौंप दिया है। वहीं अजित पवार गुट ने दिल्ली चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में धोबी समाज के विकास के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में सरकार बनने पर हम धोबी समुदाय कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे। धोबी समाज के लोग बोर्ड में अपनी समस्याएं और सुझाव दे सकेंगे। इसके अलावा हमारी सरकार धोबी समाज के प्रेस थड़ी यानी कि प्रेस करने वाली जगह को नियमित और लाइसेंस प्रक्रिया को दोबारा शुरू करेगी। इनसे बिजली और पानी का चार्ज कमर्शियल नहीं बल्कि घरेलू किया जाएगा। इनके बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा, स्कॉलरशिप का इंतजाम किया जाएगा और युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी। दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, ठीक वैसे वैसे बयानबाजियों का और वादों का दौर भी जारी है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को घेरते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जारी किए गए अपने 2 संकल्प पत्रों में बीजेपी ने कबूल किया है और सीधे ऐलान कर दिया है कि वे दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मिलने वाली फ्री शिक्षा भी बंद कर देंगे। दिल्ली के पूर्व सीएम ने आगे लिखा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि बीजेपी दिल्ली का चुनाव केवल और केवल दिल्ली में लोगों को मिलने वाली सभी योजनाओं को बंद करने के लिए लड़ रही है। इन्होंने अब कबूल कर लिया है कि वे फ्री शिक्षा और फ्री इलाज बंद कर देंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव होने में अब सिर्फ 2 हफ्तों का समय बचा है। इसी बीच गोंडा विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। गोंडा से आप विधायक रहे श्री दत्त शर्मा और भजनपुरा वार्ड से आप पार्षद रेखा रानी समेत कई नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर श्री राम कथा का गलत विवरण सुनाकर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। वीरेंद्र सचदेवा ने मंगलवार सुबह कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर जाकर श्री राम दरबार, श्री हनुमान जी और संत शिरोमणि तुलसीदास जी के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने सोमवार को श्री राम कथा का गलत विवरण सुनाकर भगवान श्री सीताराम की मर्यादा को भंग किया है। इस कारण वह क्षमा मांगने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने सांकेतिक उपवास रखने का निर्णय किया। सैफ अली खान पर 16 जनवरी को उनके घर में एक घुसपैठिए ने चाकू से हमला कर दिया था। तब से सैफ मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती थे। एक्टर की सेहत में अब काफी सुधार हुआ है, जिसे देखते हुए उन्हें आज अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। वो अपने घर पहुंच गए हैं। घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। इन तमाम खबरों पर क्या कहना है आपका, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।